से और एक बार हम सबको परमेश्वर के पवित्र कलाम से सीखने का मौका परमेश्वर ने दिया है। धन्यवाद करता हूँ आप सबका ऑनलाइन के माध्यम से इसी प्रकार हमें जुड़ने में, और काफ़ी समय से हम परमेश्वर को वचन से सीखते हुए आ रहे। हम हैं पहला यूहन्ना का पत्री में पिछले सप्ताह मैंने देखा था कि बने रहने की आवश्यकता के विषय में हमें मसीह में बने रहना है, मसीह का वचन में बने रहना है, और परमेश्वर की ओर से जो अभिषेक हमें दिया गया है उसमें हमें बना रहना है। जब तक बने नहीं रहेंगे तब तक हम एक धर्ममय जीवन जी नहीं पाएंगे। जिस प्रकार की जीवन की इच्छा आग्रह परमेश्वर हमारे जीवन से करते हैं वो तब तक हम नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक विश्वासी जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उनके ऊपर परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है। वो अभिषेक इसलिए दिया गया था, हमने पिछला बार देखा था, कि ताकि हम सामर्थ्य पाकर जीवित परमेश्वर का गवाह बन सके। हमारे लिए परमेश्वर ने काम मुकर्रर करके, निर्णय करके, निर्धारित करके रखा है, उसी में आगे बढ़ना। आज का हमारा अध्ययन का भाग है पहला यूहन्ना 3 अध्याय, है ना। पहले आयत से लेकर हम पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा है अभी, उस वचन से सुना है। और इस अध्याय में खास तौर पर परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात पर ज्यादा गौर डालने का प्रयास किया गया कि या ज्यादा जोर डालने का प्रयास किया है कि हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। हम अध्ययन में जाने से पहले हमारे सामने जब इन वचनों को जब हम देखते हैं, आगे को पढ़ते हैं, वहां पर 2 सवाल हमारे सामने आते हैं। क्या हम आर वी द बिलवड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्या हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं, या हम करप्टेड, क्या बोलते हैं, भ्रष्ट शैतान का संतान है? ये सवाल आते। इस सवाल के जवाब ढूंढने का प्रयास हम इस वचन के द्वारा मेरे जीवन को, आपके जीवन को वचन के सामने रखकर आज हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। वचन शुरू होते हैं कि देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर का संतान कहलाए, और हम है भी। हम परमेश्वर की ओर से जो बुलाए हुए लोग हैं। याद रखना, यूहन्ना किसी एक कलीसिया के विश्वासी को नहीं लिख रहे, संसार में रहने वाला तमाम लोगों को नहीं लिख रहे, बल्कि मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह की आराधना करने वाले लोगों को लिख रहे, जिनके बीच में, है ना, कि गलत शिक्षा आने की वजह से डामाडोल होकर मसीह को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, हमारे अंदर के जो ज्योति है उसको जलाने से सब कुछ हो जाएगा करके जो एक गलत शिक्षा, गलत धारणा कलीसिया के भीतर उत्तर कराया, उसी जगह पर परमेश्वर का दास इस बात को निर्धारित करते हुए, जोर देते हुए कहते हैं, देखो पिता ने हमसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर का संतान कहलाए, और हम है भी। परमेश्वर का दास इस वचन को बताते कि इस धरती पर रहने वाले सारे लोग परमेश्वर का संतान नहीं है। नीचे को जब हम पढ़ते उस बात को हम समझ में आ जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम सब उस ऑलमाइटी गॉड का, ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान है। नहीं, बेशक परमेश्वर ने हमें या हमारे पूर्वज को, या आदम और हव्वा को, या आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और सदृश्य में बनाया। आदम जो है परमेश्वर का संतान कहलाया गया, लेकिन पाप करने के कारण परमेश्वर का महिमा से रहित होकर शैतान के वश में पड़कर जीवन जीने लगा। जब हम आगे को पढ़ते हैं, जैसे कि 12 आयत में जब हम पढ़ते, वहां पर लगता है कैन जो है, जो कि दुष्ट का, शैतान का संतान था। इस बात को बताया जाता है, यानी इस बात को बताते कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते उद्धारकर्ता के रूप में, तब तक हम परमेश्वर का संतान कहला नहीं सकते। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
सो जो विश्वासी जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। सो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरे आयत में मैं इसको 3 भागों में बांटना चाहूंगा कि सबसे पहले ये बात बताते कि विश्वासी का एक वंशावली है, या एक विश्वासी जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया है, उसका नाता जीवित परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, उसका एक वंशावली है। हम बिना किसी वंश का नहीं है, हमारे एक पिता है, वी बिलोंग टू गॉड, वी बिलोंग टू समवेयर और समवन। हम परमेश्वर के साथ रिश्ते नाते रखते हैं। क्या रिश्ते नाता है? हम परमेश्वर का चाचा, भतीजा या भांजा, मामा नहीं लगते हैं, बल्कि हम परमेश्वर का संतान है। क्योंकि जब हम यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 अध्याय को 12 और 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। क्या कहते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, उस पर जो विश्वास करते हैं, ना तो लहू से, ना तो शरीर से, ना किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मर्जी से परमेश्वर से अपना संतान बनाता है, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न होता है। फिर भी जब हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कि रोमियो का पत्री 8 का 14 से लेकर अगर 17 को जब हम पढ़े, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है। सो दूसरे अध्याय में हमने यह पढ़ा था कि परमेश्वर ने अपने आत्मा से हमें अभिषेक किया है, और उस बात को दोहराते हुए परमेश्वर का दास कहते हैं कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर का आत्मा से चलाए चलते हैं, सो आत्मा से अभिषेक किया तो हमें आत्मा के चलाए चलना चाहिए, वे परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु वचन में इस प्रकार लिखा है कि ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर उस पिता से पुकार कर प्रार्थना कर सकते हैं। उस पिता से हम सारी बातें कह सकते हैं। परमेश्वर ने अपने, सबसे पहली बात, परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया कि हम परमेश्वर के लिए पालक पुत्र बने, और परमेश्वर ने हमें गोद लिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का कारण। इसलिए हम परमेश्वर को हे पिता करके किसी भी वक्त हम पुकार सकते हैं ना। इब्रानी का पत्री में हमने पढ़ा था कि किसी भी वक्त हम परमेश्वर का सम्मुख में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम हमारी मन की बातें, हमारे दिल की बातें, हमारे परेशानियों को उस परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। और ये बात फिर कहते हैं वचन में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान। समझना इस विषय को। परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का आत्मा कहती है कि हम परमेश्वर का संतान है। फिर कहते हैं 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है 8 अध्याय में रोमियो का पत्री में, यदि हम संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर का वारिस और मसीह का संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। इसमें 2 बातें आते हैं। परमेश्वर का संतान, परमेश्वर ने अपने प्रेम प्रकट किया, हमें परमेश्वर का संतान बनाया। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह का कारण, और हमें जो परमेश्वर का महिमा से दूर थे उन्हें ले पालक पुत्र बनाए। परमेश्वर का संतान बनने के लिए हमें कोई कसौटी की जरूरत नहीं है। एकमात्र कसौटी है यह विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आज भी जीवित परमेश्वर का पिता परमेश्वर का दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए भी चुवाई कर रहे। और ये बात मैंने अपने मुंह से अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर निमंत्रण देना है कि मेरा प्रभु बनकर, मेरा स्वामी बनकर, मेरा उद्धारकर्ता बनकर मेरे जीवन में, मेरे हृदय में वास करे। बस इतने में मेरा उद्धार हो गया।
जो उद्धार होते हैं, जैसे हमने पिछले सप्ताह पढ़ा, परमेश्वर ने अपने आत्मा का अभिषेक से भरा है, वो आत्मा के चलाए चलना चाहिए। जब चलाए चलते हैं तो परमेश्वर कहते हैं ये मेरे संतान है। फिर आत्मा कहती है कि ये परमेश्वर का संतान है। यदि हम परमेश्वर का संतान है, रोमी का पत्री में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हम मसीह का सत्संगी वारिस है, हर प्रकार के हर चीजों का। यदि आज हम परमेश्वर के साथ चलने के कारण, मसीह होने के कारण दुख उठाते हैं, तो याद रखना हम मसीह के साथ महिमा भी पाएंगे। शायद आपको समझ में आए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। दूसरी बात, इस वजन से दूसरे आयत में जब हम चले जाते हैं, वहां पर दूसरी इस आयत में लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने, संसार ने यीशु को भी नहीं जाना। दूसरी बात है संसार की तरफ से तिरस्कार। जब हम आगे को आते हैं 11वीं आयत को जब आते हैं, इसको बड़े अच्छे से और भी बताया हुआ। ये बात हमें है ना गांड बांध कर रखने की जरूरत है। जिसने प्रभु को ग्रहण किया है उसे क्या करेगा? दुनिया तिरस्कार करेगा, दुनिया उससे बैर रखेगा। आपने कई बार देखा होगा कि बेवजह लोग आपसे नफरत करते हैं। आप खुद हैरान हो जाते कि ये बंदा मुझसे क्यों नफरत करे, मुझसे कभी मिला भी नहीं। कई बार जैसे जैसे मैंने कई बार इस बात को महसूस किया है, जब किसी बस में हम यात्रा करते हैं, ना हमें देखा ना हमें पहचाना है, कभी हमसे बात भी नहीं किया, लेकिन बंदा आते हमसे है ना नफरत करना शुरू हो जाता है, नफरत की आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। वजह क्या है? हमारे अंदर का अभिषेक, हमारे अंदर का जो परमेश्वर का आत्मा जो है, उनके अंदर का आत्मा को इरिटेट करते हैं। इससे हमें समझ में आ जाता है कि हम परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए परमेश्वर का संतान है। अगर हम परमेश्वर का संतान है तो संसार भी हमसे नफरत या बैर रखेंगे। जैसे कि यूहन्ना 1:10 और 11 में लिखा गया कि यीशु मसीह जगत में था, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया। यीशु मसीह कहां आया था? अपने में आया, अपने घर में आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। पहला यूहन्ना 3:13 में क्या लिखा है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है, ध्यान से सुनना, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यूहन्ना 15:18 में लिखा है। अगर संसार तुमसे बैर रखता है तो यह बात तुम जानते हो कि उसने, किसने? संसार ने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। जब 3:13 में, पहला यूहन्ना 3:13 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अजंबा ना करना, अजंबा नहीं करना। इसका क्या मतलब है? यदि आप सचमुच में वास्तव में मसीह है, मसीह के वचन के अनुसार आप मसीह में बने रहते हैं, संसार क्या करेगी? संसार का क्या मतलब है? इट इज नॉट कॉस्मोस जो आप यहां पर लिखते दिखाई देते, पेड़ पौधे जानवर, वो नहीं है। संसार, जो संसारिक इच्छा से चलने वाले लोग, वो आपसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, नफरत करेंगे। क्या आपने कभी नफरत का सामना किया कलीसिया के अंदर? लोग कई बार आप सोचते कि वो बंदा जो विश्वासी होने का बावजूद भी, बड़े होने का बावजूद भी, 40 साल से कलीसिया में आने का बावजूद भी मुझसे क्यों नफरत करता है? ये सवाल आया आपके अंदर? बैर क्यों करता है? मैंने तो कुछ ऐसा वैसा किया नहीं, फिर भी मुझसे बैर करता है। क्यों? क्योंकि या तो वो परमेश्वर का आत्मा के वचन के अनुसार नहीं चलाए जाते हैं, उसका अधीनता में नहीं है, या तो उसके अंदर संसार वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर, इसलिए वो आपसे नफरत करते हैं। प्रभु ने कहा कि आप प्रेम करो ना। आगे हम उस विषय पे आने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु कहते हैं कि प्रेम करो, लेकिन
जैसे हम प्रेम करते हैं, ये बात कभी मत सोचना आपके जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे प्रेम करने के फल में, परिणाम में, एज अ रिजल्ट आई विल रिसीव लव। कभी ये मत समझना है कि मैं प्रेम करता हूं इसलिए वे भी मुझसे प्रेम करेंगे, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु ने इस जगत से प्रेम किया, सारे लोगों से प्रेम किया। उदाहरण देख लो, लेकिन प्रभु से लोगों ने क्या किया? बैर किया। पिलातुस प्रभु को छोड़ना चाहा, लेकिन जिन्होंने रोटी खाया, जिन्होंने लाजर को जिलाया हुआ देखा, जिन्होंने कोड़ियों को चंगा होते हुए देखा, जिन्होंने अंधों को आंखें पाया हुआ देखा, जिन्होंने 1 सप्ताह पहले, है ना, खजूर के डालियों को लेकर होशन्ना होशन्ना जिन लोगों ने गाया, उन्होंने बोला कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ। उनके पास वचन में लिखा कि बहुत सारे गवाह खड़े हुए, लेकिन गवाही, उनका गवाही कोई भी यीशु मसीह के विरोध में उन्हें कुछ कह नहीं पाया, या उस बात को, उस तर्क को रख नहीं पाया। याद रखना, यदि मैं और आप प्रभु के पीछे चलते हैं, हम परमेश्वर का संतान वास्तव में है, तो क्या होगा? संसार आपसे नफरत करेंगे। यदि आप सबसे हंस, है ना, मिलकर जुलकर रहते, इसका क्या मतलब है? यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर, आप मेल जोल कर रहे। नहीं समझ में आया आपको? शायद समझ में आएगा, जिसकी कान वो सुन ले, परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे क्या बात करते हैं, है ना। सो दूसरी बात हमें यहां पर इससे देखा जाता है कि वो संसार हमसे बैर रखेंगे। सो ये पहला भाग है। दूसरा भाग आता है विश्वासी का भविष्य के विषय में। दूसरी आयत में लिखा है, क्या है विश्वासी का भविष्य? दूसरी आयत इस प्रकार कहते हैं, प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अच्छा, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अब हम परमेश्वर का संतान है ना, तो हमारे अंदर ये विचार आता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। नहीं, एक राजाओं के खानदान में जो पैदा होते हैं, उनके अंदर भी ये चिंता रहते कि कौन अगला राजा बनेगा, है ना। हिस्ट्री उठाकर देख लो, राजा बनने के लिए अपने भाइयों को, खुद के भाइयों ने मार डाला है ना। सो यहां पर जो परमेश्वर का संतान है, उनके अंदर भी ये चिंता होते है कि हम क्या कुछ होंगे। सो यहां पर बताते हैं कि भविष्य क्या होता है विश्वासी का। जब पहला कुरिन्थी 13:12 पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि भविष्य जो है हमारे जानकारी के, मनुष्य के समझ से परे है, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा गया कि अब हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है हमें, परंतु उस समय आमने सामने हम देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पौलुस लिखता है, इस समय मेरा ज्ञान, जो यीशु मसीह में होकर हमारा भविष्य क्या होंगे उसके प्रति मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। आज जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमारा भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा इसके विषय में सोचते हैं, कहते हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है। लेकिन जब प्रभु प्रकट होगा, वो सारी बातें आज जो धुंधला से दिखाई देते हैं, वो सारी बातें में साफ दिखाई देगा। दूसरी बात इसमें हमें इस दूसरे आयत में देखने को मिलते हैं कि वहां पर कहते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जैसे, क्योंकि उसके वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे, यानी शरीर का बदलाव होगा, है ना। पहला थिस्सलुनीके पत्री में भी लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तो क्या हो जाएगा, जो मसीह में सो गए, हमसे पहले जो चले गए दुनिया से, मसीह में विश्वास कर विश्वास के रखवाली जिसने किया,
जब तुरही फूका जाएगा, वो मध्याकाश में यीशु मसीह से मिलने के लिए चले जाएंगे, और उसके बाद हम जितने भी जीवित हैं, हमारे शरीर परिवर्तित होकर, रूपांतर होकर, हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, हवा में मिलने के लिए चले जाएंगे। जब हम कुरिन्थियों का पत्र पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का पत्र उसका 15 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 51 आयत से लेकर 57 आयत तक में इस प्रकार लिखा, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। मरा हुआ लोगों का भी शरीर बदलेगा, हमारा भी शरीर बदलेगा, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमर्त्यता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविशान को अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमर्त्यता को पहन लेगा, तक वह वचन जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरे जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ठीक है, ये कुरिन्थियों का पत्र में लिखा है। नक्षत्र में मैं इस प्रकार बताना चाहूंगा, जो एक बार जन्मा है, ध्यान से सुनना, 2 बार मरेंगे। जो 2 बार जन्मा है सिर्फ एक ही बार मरेंगे। क्या होगा विश्वासी का भविष्य? 2 बार जन्मने का क्या मतलब है? एक बार हम शारीरिक रूप से मां के कोख से निकल कर आकर हमने जन्म लिया, है ना, ये पहला जन्म। दूसरा जन्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, हमारा नया जन्म होता है। वो 2 बार, जिसने ये 2 बार जन्मा है, जितने ने भी 2 बार जन्मा है, सिर्फ उन्होंने एक ही बार मरना है। क्योंकि इब्रानी का पत्र में हमने पढ़ा था कि एक बार का मरना और न्याय का होना मनुष्य के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया है। एक बार इस नाशमान, इस मरणहार देह को हमने छोड़ना है, लेकिन सिर्फ एक बार जिसने जन्मा है, जो प्रभु का ग्रहण नहीं किया, बार बार मौका मिलने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, वो 2 बार मरेंगे। पहली बार अपने शरीर में मरेगा, दूसरी बार कब मरेगा? जब न्यायासन में प्रभु यीशु मसीह बैठकर जीवितों के पुस्तक में जिसका नाम नहीं है उसे पकड़कर आग के झील में डाल दिया जाएगा। वहां पर लिखा है अनंत काल की मृत्यु है, 2 बार मरेगा। सो आज हमें सोचना है हमारा भविष्य में कहां होना है। 2 बार जन्म होकर 1 बार मरना है, या 1 बार जन्म होकर 2 बार मरना है? ये यहां पर निर्धारित हमें करना पड़ेगा। सो ये यहां पर विश्वासी का क्या कहेंगे कि भविष्य के विषय बताए। जब हम तीसरी आयत में आते हैं, तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तीसरी बात, तीसरी आयत में परमेश्वर का दास इस प्रकार कहते हैं विश्वासी के पवित्र जीवन के विषय में। हमें पवित्र रहने की प्रेरणा मिलना चाहिए। कहां से प्रेरणा मिलता है पवित्र बनने के लिए? हमने क्या बोलते हैं कि पत्रोस का पत्री में पढ़ा था कि जैसे हमारा परमेश्वर, हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र बनना है। बिना पवित्रता से कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा। थिस्सलुनीके के पत्री में लिखा है। सो हमें परमेश्वर ने इस अपवित्र दुनिया में, संसार में पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया। लेकिन क्या पवित्र जीवन जीना आसान है? बिना मोटिवेशन का, बिना प्रेरणा का कोई भी पवित्र जीवन नहीं बिता सकता है। सबसे पहला प्रेरणा की बात क्या है पवित्र जीवन जीने के लिए? हमारा वंशावली।
क्या है हमारा वंशावली? पहली आयत में मैंने बोला हम परमेश्वर से, पिता से रिश्ते नाते रखते हैं। हमारा नाता पिता से है। सो यदि हमारा पिता पवित्र है तो हमें क्या करना है? पवित्र बनना। इसीलिए गीत लिखने वाले ने भी गीत गाया था कि पाक खुदा मैनू पाक बना, है ना? जो पवित्र परमेश्वर है मुझे पवित्र बना। सो पहला हमारा प्रेरणा वो होना चाहिए कि हमारे वंशावली के कारण हम परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, जीवित परमेश्वर का संतान है। और क्या करना है? इस वजह से हमें पवित्र बनना है। दूसरा क्या है? हमारे आशा का प्रति हमें ज्ञान होने की वजह से। आशा का प्रति ज्ञान क्या है? जो हमने दूसरी आयत में पढ़ा था। जब वो प्रकट हो जाएंगे तब हम उसके समान होंगे, है ना? जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, हमारे आंखों से आंसू सब पोंछ डालेंगे। वहां पर कोई रोग नहीं है ना? वहां पर कोई सूरज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां दीपक है, उजियाला है। वो वहां कोई अंधकार नहीं है, वहां पर कोई मारताड़ नहीं है। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हम परमेश्वर का सम्मुख में हमेशा आनंदित रहेंगे। ये आशा जब हमारे जीवन में होते हैं तो वहां पर पहुंचने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे। आज पवित्रताई के जीवन जीने के लिए लोगों के अंदर प्रेरणा क्यों नहीं है? ये दो बातें कि दे डोंट बिलीव देयर बिलोंगिंग। वे अपने जो नाता परमेश्वर का साथ है उस पर विश्वास नहीं करते। कई बार ये सवाल अपने आप से करते, क्या मैं परमेश्वर को, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? अरे कितने बार परमेश्वर ने प्रकट करके दिया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन आप एक ही मानता ही नहीं। परेशानी वहां पर। दूसरी बात, आपको उस आने वाले दिनों के विषय में आशा नहीं है। जैसे कुरिन्थियों के पत्र में लिखा गया कि हमारा आशा जो है इस निचले संसार के, इस दुनिया में दिखने वाला चीजों पर हम अपना ध्यान लगाए रखा है, इसलिए हमारा अंदर आशा नहीं है। बिना आशा के हम पवित्र नहीं रह सकते, है ना? अगली बात क्या है इसमें कि पवित्रता के लिए आदर्श कौन है? आप अपने पासवान को, आप अपने एल्डर को, आप अपने टीचर को, आप अपने पिता, मतलब जिस्मानी शारीरिक पिता को पवित्रता के आदर्श के रूप में नहीं देख सकते। मुझको और आपको पवित्रता के आदर्श में किसको देखना है? परमेश्वर स्वयं को, है ना? प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय में बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से बताया गया कि वो हमारे समान दुख सुख भोगा, लेकिन वो हमेशा निष्पाप रहा, वो हमेशा निर्दोष रहा। वो हमारे परीक्षा के समय में हमें मदद करने के लिए, हमारा सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम जिस परीक्षा से, जिस परखाव से, जिस प्रलोभन से, जिस परेशानी से होकर गुजरते हैं, मेरा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को भली भांति से मालूम। इसलिए वो हमारा सहायता करता है, इसलिए वो हमारा आदर्श है। इसलिए इब्रानी का पत्र 12:2 में कहते हैं कि विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाला, सिर्फ सिद्ध करने वाला वही है, उसको ताकते रहो, है ना? पहले दूसरी आयत में इस प्रकार कहते हैं कि जो दौड़ हमें दिया गया उसमें धीरज से दौड़ना है, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, ताकते हुए, क्योंकि विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला। सो यहां पर कहते हैं कि जैसे, है ना, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, वैसा वो पवित्र है। इसलिए मुझे भी, आपको भी परमेश्वर का संतान होने के कारण पवित्र क्या करना है? पवित्र बनना है। आसान है। जब आप अगले पोर्शन को जाते हैं, यह पहला पोर्शन है जिसमें हम परमेश्वर के प्रेम से बुलाए हुए, परमेश्वर की ओर से कहलाए हुए परमेश्वर का संतान है। दूसरा पोर्शन है 4 आयत से लेकर 8 आयत तक, जहां पर पाप का अवलोकन किया गया है। पाप का ना तोल मोल किया गया। वहां पर सबसे पहली बात हम देखते कि पाप की परिभाषा,
वो क्या है? 3:4 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जिसके अंदर व्यवस्था नहीं, या जो व्यवस्था से प्रीति नहीं रखता है, जो व्यवस्था के खिलाफ जाता है, वो पाप करता है। एप्लीकेशनल बात में, व्यवहारिक जीवन में मैं कहना चाहूंगा कि इस बाइबल के भीतर हमें मानने के लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, उस अनुशासन से बाहर जो भी निकल जाता है, वो क्या करता है? पाप करता है। मैंने पिछला बार भी बोला कि शायद हो सकता है कि आप, है ना, चुरा लेकर, चाकू लेकर किसी को मारता नहीं होगा, आप हत्या नहीं करते होंगे, है ना? शायद आप चोरी नहीं करते होंगे, शायद किसी के विरोध में झूठी साक्षी नहीं देते होंगे, गवाही नहीं देते होंगे, शायद व्यभिचार नहीं करते होंगे। लेकिन यदि एक चीज से हम छूट जाते हैं, जहां पर परमेश्वर की बातें होनी चाहिए, वो बातें अगर हमारे जीवन में नहीं है, जो परमेश्वर का व्यवस्था का पालन हम नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर का संतान कहला नहीं सकते, बल्कि हम पाप के संतान कहलाए जाते हैं। पाप का परिभाषा यही है कि व्यवस्था से नहीं चलना, अनुशासन से नहीं चलना। कलीसिया का एडमिनिस्ट्रेशन, समय बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कलीसिया के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन है, कलीसिया के अंदर कुछ अनुशासन है जो पालन करना है। कलीसिया का आराधना शुरू होता है 9:30 बजे। एक उदाहरण बता रहा, सबको पता है, अरे यार आज संडे है, 9:30 बजे, कोई बात नहीं, जाएंगे तो क्या, पास्टर पहले प्रार्थना करेंगे, फिर 2 गाना होंगे, फिर भजन संगीता पढ़ेंगे, इसमें तो कोई कुछ नहीं रखा। वचन सुनने के लिए हम 10:30 बजे पहुंचेंगे, 11 बजे खत्म हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हो? अनुशासन का उल्लंघन। ये क्या है? कलीसिया ने व्यवस्था ठहराई है, आप अगर उसके विरोध में जाता है, कान खोल को सुन लो, क्या कर रहे हो? पाप। क्या हम पापी हैं? अभी आप मत कहना कि आइंदा से पास्टर जी को नहीं बुलाएंगे वचन सिखाने के लिए। हम हर एक चीज के अनुशासन है, घर के अंदर कैसे बिहेव करना है, एक अनुशासन है, लिखा हुआ अनुशासन नहीं है ना, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक अनुशासन है। अगर हम अनुशासन के अनुसार नहीं चलता, उदाहरण के लिए कलीसिया में, एक और उदाहरण बता, कलीसिया में हम अलग अलग कॉटेज मीटिंग रखते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। किसके लिए रखा है? चंद लोगों के लिए। कलीसिया में जितने बड़े छोटे सबके लिए हो। सो मेरा और आपका फर्ज बनता है उसमें शामिल होना। हमारे पास समय होते हुए भी अगर हम उसमें शामिल नहीं होते तो हम क्या करते हैं? पाप का परिभाषा यही है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बोला, पवित्रता का आदर्श प्रभु है, वैसे पाप का आदर्श कौन है? जब हम कुरिन्थियों का पत्र, थिस्सलुनीके का पत्र पढ़ते हैं, वहां पर साफ लिखा है पाप का आदर्श वो शैतान स्वयं है ना। दूसरा थिस्सलुनीके 2:3 और 4 इस प्रकार लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या काम करता है? शैतान। शैतान पाप का मूर्ति है। अनाज्ञाकारिता पाप है, समय सुधरने की जरूरत है। फिर जब हम आप नीचे को पढ़ते हैं, है ना, लिखा है कि पाप को हर ले जाने के लिए
है ना। 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ किस लिए? पाप को नष्ट करने के लिए, हर ले जाने के लिए। कैसे किया प्रभु ने? यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ। यीशु ही पाप का निपटारा कर सकता है क्योंकि वह निष्पाप और निर्दोष था। ठीक है। अगली बात हम 3:6 से लेकर 8 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि पाप की समझ, पाप का आरंभ शैतान से हुआ है। ये बात याद रखना। यशायाह 14 का 2:12 से लेकर 15 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया कि पाप का उद्भव, शैतान का उद्भव, उसका विषय में लिखा है। एक और बात याद रखना कि कोई भी पाप कर सकता है, कोई भी पाप कर सकता है, पर जो वास्तव में परमेश्वर का वंशावली से है वो जानबूझकर पाप नहीं करता। अर्थात क्या है? यदि हम जानबूझकर पाप करते तो हम वी डू नॉट बिलोंग टू गॉड, हम परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं, परमेश्वर से नाता नहीं रखते। पाप की आदत में जीना नहीं चाहिए। अगर कोई पाप करता है ना, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, प्रभु से हमें क्षमा मांगना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए है। भजन संहिता 36:4 इस प्रकार लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है, वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं उठाता। जो पाप करता है, जो शैतान के हैं, जो शैतान से हैं, वो क्या करता है? उसका हाथ हमेशा बुराई में बना रहता है, बुराई से कभी अपना हाथ नहीं खींचता है। जो वास्तव में नया जन्म पाया है वो पाप करने से कतराता है। यह बात याद रखना। और अपने आपको उसमें से बचे रहने की लाखों प्रयास करते हैं पाप करने से। ठीक है। यहां तक कि इसके लिए अपना प्राण भी खोने के लिए तैयार रहता है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर का संतान कहलाया गया है, वो पाप बचने के लिए अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे कि अगर हम पुराने नियम में देखे, उदाहरण देखे, किसको देखते हैं हम? एक अच्छा उदाहरण यूसुफ, है ना। पाप करने का मौका मिलने का बावजूद भी पाप करने से अच्छा जेल जाना समझा। समझ रहे आप? प्राण देने तक पाप से लड़ाई करता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है, परंतु जो उस दुष्ट के प्रभाव में रहता है, जो शैतान का प्रभाव में रहता है, अपने शरीर को वश में नहीं रखता है, वह पाप करने के लिए अपने जीवन को खुली छूट दे देता है। अगर किसी व्यक्ति जो विश्वासी कहलाता है बार बार पाप में जीवन जीते हुए आप देखते हैं, इसका मतलब वो शैतान के प्रभाव में रहता है, अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने सब कुछ को पाप करने के लिए खुली छूट दे रखा है। सवाल यही है, हम किसके? अगर खुली छूट देते हैं, जब हम रोमी का पत्री पढ़ते 8 अध्याय में 22 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि इसका दुष्प्रभाव क्या है हम जब पाप करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती रहती है उस छुटकारा के लिए। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपने देह के छुटकारे का बाट जोते। जब मैं और आप पाप करते हैं क्या होता है? सृष्टि भी कहराती है कि हमें छुटकारा दो। अगली बात बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा, पाप का विनाश। हमने देखा कि पाप के विषय में सीख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा पाप की परिभाषा देखा, उसका बाद हमने देखा पाप को हर ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, फिर हमने देखा कि पाप की समझ, अभी हमने जो बोला। अगली बात है कि पाप का विनाश 3:8 उसमें लिखा है कि उसमें जो बातें लिखी है 3:8 में क्या है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का कार्यों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। पाप की ताकत
सजा और उपस्थिति को खत्म करने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। इसीलिए परमेश्वर का दास यूहन्ना कहते हैं, विश्वासी लोग जिन्हें परमेश्वर अपना संतान कहलाते हैं, इस बात में सतर्क रहे। यदि आप पाप के बंधन में हैं, यदि पाप के प्रभाव में है, सामर्थ्य के अधीनता में है, वचन कहते हैं, क्या कहते हैं 8वें आयत उसका ना दूसरा लिखा गया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यदि आपके जीवन में शैतान का काम है, वचन पढ़ने के बाद भी, वचन सुनने का बावजूद भी, बपतिस्मा लेने का बावजूद भी पाप के आदत में जीवन जीते हैं, फिर से परमेश्वर का वचन में ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिले जन्म लिया था, प्रभु यीशु मसीह सिले प्रकट हुआ था हमें उन तमाम बातों से बचाने के लिए। सवाल जो मैंने सबसे पहले पूछा था, क्या हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र है या प्रिय संतान है, या हम भ्रष्ट शैतान का संतान है? यदि हम भ्रष्ट शैतान का संतान है हमारे आदतों के कारण, तो हमें क्या करना है? आज तौबा करना है, मन फिराना है, प्रभु के पास आना है, प्रभु से शक्ति और सामर्थ्य मांगना है कि प्रभु मुझे सहायता मदद करे कि मैं इस वचन के अनुसार चल सकूं। ये वचन मेरे लिए और आपके लिए है। ये मत समझना कि अगर पास्टर जय प्रचार कर रहे या सिखा रहे इसका मतलब है कि इनके लिए नहीं है। नहीं, ये वचन मेरे लिए भी है। हमें इस वचन के सामने रखकर अपने आप को तोल कर देखना है और हमारे जीवन का कमियों को दूर कर प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि हमारी एक आशा है जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा हम उनके जैसे होंगे। प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। दूर ही कभी भी फूंक सकते हैं ना, जैसे हमें मालूम है अभी अब दुनिया के सारे चीज़ों को देखे, विशेष रूप से इसराइल के साथ जुड़े बातों को देखे, वो बाइबल प्रोफेसी को पूरा करते 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 जा रहे हैं। ये सारी बातें बताते किसी भी क्षण प्रभु यीशु मसीह आएगा। सवाल ये कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या हम उनसे मिलने के लिए हवा में जा पाएंगे? मैंने पिछला बार भी ये बोला, प्रभु उन्हीं को लेने आते हैं जो उनके उन्हीं में बने रहते हैं, यीशु में बने रहते हैं। हमें क्या करना है? पाप के भ्रष्टता को छोड़कर परमेश्वर का पवित्र आदाय में आगे बढ़ना। प्रभु आप सबको